ठीक है मित्रों, तो आज हमारे साथ है कनिष्का और ये राजस्थानी ड्रेस में बहुत अच्छा वीडियो बनाती है। सबसे पहले तो आप ये थोड़ा घूंघट ऊंचा कर लो। नहीं, घूंघट ऊपर नहीं होगा। क्यों? घूंघट कर राजस्थान की शान है ना। हाँ, होता है। फिर भी करो ताकि लोग आपको पहचान, क्योंकि आप तो रील्स में वगैरह बनाते हो ना। तो ओके। तब थोड़ा ऐसा करो, तब लोग अपना परिचय दो, थोड़ा परिचय करेंगे। तो कहने का मतलब ये है हमारे रेखा बहन, और आपने कई जगह फेसबुक इंस्टाग्राम शायद उनके वीडियो देखे होंगे, और ज्यादातर यही ड्रेस में वीडियो बनाती। तो एक साल पहले मैंने यही बहन को बोला था कि आप जो वीडियो बनाओगे ना, तो अगर राजस्थानी ड्रेस में आप बनाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहले ये बहन जींस पैंट पे बनाती थी, ठीक है, शायद आप उनके नीचे आईडी में देखोगे तो पता चलेगा। परंतु अभी तो एक साल से सिर्फ राजस्थानी कपड़े में ही वीडियो बनाती है, और अच्छा लगता है ये ऐसा चूड़ा में या घाघरा में और घूंघट में ऐसा वीडियो, एक संस्कृति जैसा वीडियो बनाती है, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले आपको राम राम, राम नमस्कार। राम सा। आपको हाँ भी राम राम और देखने वाले सभी को राम हाँ। राम सा। तो मैं समझा कि बहन के साथ भी एक अच्छा मैं इंटरव्यू ले लूं कि मतलब आपको इस फील्ड में कैसा महसूस हो रहा है और आने का क्या मतलब है, क्या मतलब है। क्योंकि आजकल भागदौड़ जिंदगी, हालांकि इनकी पढ़ाई वगैरह भी ज़्यादा की हुई है। क्योंकि अभी ये रेखा बहन है, इनकी जो पढ़ाई है बहुत ज़्यादा है, मेरे हिसाब से 3-4 गुना ज़्यादा है। फिर भी ये ड्रेस है, शायद आपको नहीं लगता है, क्योंकि ड्रेस है लोगों को ये लगता है कि हाँ भाई कम पढ़ी लिखी होंगी। क्योंकि अपने क्या है, समाज में, हर समाज में क्या होता है कि ड्रेस के ऊपर आदमी को समझ जाता है कि हाँ इनका बंदे को धोती सापा है। अगर मैं हालांकि 15 कंट्री फर चुका हूँ, फिर भी लोगों को ये लगता है कि हाँ ये कम मतलब पढ़ा हुआ ये होगा। मैं तो वाकई में कम पढ़ा ही हुआ हूँ, मैं तो वाकई में कम पढ़ा लिखा ही हूँ। फिर भी बहन कितनी पढ़ी है? सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम रेखा सापेला है। राका सापेला है। हम्म। और सबसे पहले आपको यही पूछना चाहता हूँ, इस फील्ड में आने का क्या मतलब है, और आप कब ये चीज स्टार्ट की आपको? और पहले आप ये नॉर्मल ड्रेस पहनती थी राजस्थानी, वीडियो में राजस्थानी ड्रेस कम पहनती थी, तो इसका क्या मतलब ये पहनने का, और पहले के मुकाबले अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? देखिए भैया, पहले मैं नॉर्मली ऐसे ही, जब इंस्टाग्राम आज से 1 साल पहले मैंने 1 साल अब हुआ है नवंबर में, अगले नवंबर में मैंने स्टार्ट किया था। हाँ तो मेरे मेरे है ना, काफी टाइम तो अकाउंट को मैंने प्राइवेट ही रखा था। हाँ उसके बाद ऐसा लगा कि भाई नहीं, हमको अपने राजस्थान कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। हाँ तो फिर मैंने पहले मैं नॉर्मली सलवार सूट हो गए या किसी में भी अपने जैसे बैठी उसी में वीडियो बना लेती थी। हाँ फिर मेरे को ऐसा लगा नहीं, हमें एक प्रोफेशनली ढंग से वीडियो बनाना चाहिए, अगर बनाना ही है, इस फील्ड में आना ही है तो। हाँ हाँ। तो फिर मैंने अपने सोचा कि सब लोग अपना अपना दिखाते हैं, तो मैं सोच रही थी क्यों नहीं मैं अपने कल्चर में ही वीडियो बनाऊं तो ज्यादा अच्छा होगा। सही है। तो फिर मैंने 1 साल पहले ही अपने कल्चर बोले तो अपने इसी ड्रेस में, अपने राजस्थानी संस्कृति में, इसी ड्रेस में, बिल्कुल राजस्थानी देसी सॉन्ग में, घूंघट वाले वीडियो, राजस्थानी कल्चर को दिखाने के लिए चूल्हे पे खाना बनाना, हाँ हाँ ये सब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। हाँ तो 1 साल भी नहीं हुआ है और मेरे 2 लाख प्लस फॉलोवर्स भी हो गए हैं। हाँ और अपने राजस्थान की मतलब लोगों ने भी मुझे खूब सपोर्ट किया है। हाँ हाँ हाँ। तो उस तो सपोर्ट आप, से ही मोटिवेट होके फिर मैं अभी और अच्छे वीडियो बनाने सही लगी। है। तो आपने पढ़ाई वगैरह कितनी की है? कि जैसे अभी देसी में लोग देखते हैं तो क्या है कि हाँ, ये लोग हो के कितने पढ़े देखिए मैं लिखे? यही बोलना चाहती हूँ भैया कि है ना, अगर किसी के पहनावे को देख के आप जज नहीं कर सकते हो कि वो कितना पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो मैं अगर इस ड्रेस में बनाती हूँ ना, तो बहुत बार कमेंट भी आते हैं हाँ कि आप तो बिल्कुल गंवार जैसे वीडियो बनाते हो, आप ऐसे बनाते हो, मतलब देसी क्यों, इतना देसी आप भी जीन्स में बनाओ। हाँ जीन्स में बनाना चाहती हूँ तो मैं भी बना सकती हूँ, कोई मना नहीं है, बट हाँ मेरे को अपने राजस्थानी कल्चर के लिए बनाना है। हाँ तो मैं इसी ड्रेस में ही बनाऊंगी, ताकि अपनी युवा पीढ़ी और भी देख के इस ड्रेस को अपनाए, इस ड्रेस को पहने, तो हमारी संस्कृति है वो जिंदा रहेगी। और रही बात मेरी पढ़ाई की, हाँ तो भैया मैं मतलब अपने एमए कर रखा है मैंने। हाँ 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 ठीक है, आर्ट से मैंने एमए कर रखा है। हाँ और गुजरात जब आई तो मेरे हस्बैंड मेडिकल लाइन से थे, हाँ तो मेरे पास गुजरात लैंग्वेज मेरे को आती नहीं है। तो फिर मैंने सोचा जॉब के लिए मैं क्या करूँ, तो मैंने यहाँ पे आकर डीएमएलटी कर दी, अपने लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर दिया। वो हाँ करने के बाद फिर 8-9 महीने तक वो कोर्स हुआ, फिर मैंने भी मेरे हस्बैंड के साथ ही जॉब ज्वाइन कर दिया था। हाँ फिर मैंने कम से कम 3.5-4 साल मैंने जॉब किया, फिर मेरी बेटी हुई। तो बेटी को रखने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी, तो फिर मजबूरी में मुझको रिजाइन करना पड़ा। और अभी हमने वापस लैब स्टार्ट किया है, तो हाँ। अभी हम लैब में जॉब कर रहे हैं। आपके पति वगैरह क्या काम करते हैं? मेरे पति मेडिकल लाइन से हैं। मेरे हाँ पति
अपने पहले अदानी हॉस्पिटल में थे, अभी जिंदल सा लिमिटेड में है और कंपाउंडर है मेरे पति। हाँ हाँ हाँ। बीएससी नर्सिंग कर अभी रखी है। आप क्या काम करते हो वैसे, मतलब अभी? मेरा लैब टेक्नीशियन का काम है, मैं खून पेशाब टेस्ट करती हूँ। हाँ 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 हाँ, हम्म, वो भी होना चाहिए। हम्म, और बच्चों को आजकल ज़्यादातर हमारी बहन बेटियां हैं, हम्म, अभी तो शायद ज़्यादा पढ़ रही हैं, हम्म, परंतु आपके पिताजी ने आपको इतना पढ़ाया। हम्म, और मेरे हिसाब से हर किसी को मतलब पढ़ने के लिए, मतलब बच्चों को बाहर भेजना, लड़कियों को बाहर भेजना, आज भी ये लोग है करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की जो टाइम है उसमें लड़कियां कम पढ़ती है, क्योंकि जो हमारे गांव के लोग, जैसे लोग क्या बोलते हैं कि भाई आजकल समय खराब है, हम्म, हवा सही नहीं चल रही है, तो हमारी बहन बेटियों को अगर हम बाहर भेजेंगे तो हम्म, शायद कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा इनके साथ वगैरह, क्योंकि आजकल ये डर डर भी लोगों के बीच में है। हम्म, और वापस लोग आजकल ये सोशल मीडिया का भी जमाना है, और काफी आज मतलब सब तो एक जैसे नहीं होते, हम्म, परंतु काफी लोग अपने माता पिता इस वजह से नहीं भेजेंगे बाहर के, भाई हमारे को लोग क्या कहेंगे, आपकी बेटी को आपने कहाँ भेज दिया, कहाँ हम्म। रहती है, क्या करती है। तो आपने पढ़ाई नहीं वगैरह? भैया, मैंने पढ़ाई के लिए अभी मैंने गवर्नमेंट जॉब की भी खूब तैयारी की थी। खूब बोले तो मैंने 1 साल के लिए मैंने तैयारी की थी। मैं मेरी बेटी को छोड़ के गई थी, हाँ मैंने तैयारी की, बट थोड़ा वो होता है ना कि फैमिली प्रेशर भी रहता है, तो मेरी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रही थी। मैं कोचिंग गई थी जोधपुर उत्कर्ष से, मैंने कोचिंग की थी हाँ अपने एसआई की, हाँ पुलिस डिपार्टमेंट एसआई की मैंने कोचिंग की थी। हाँ बट कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं मेरी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रख पाई। हाँ तो इसीलिए फिर मैंने यही सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अभी मेरा लैब लैब का ही करती हूँ। और मैंने पढ़ाई घर पे भी खूब की थी, बट मुझे सपोर्ट नहीं मिला। फैमिली मेरे हस्बैंड का खूब सपोर्ट है, हाँ बट एक फ्री माइंड से सपोर्ट नहीं मिला कि भाई कोई बेटी को रखने वाला हो, घर का कोई करने वाला हो, तो फिर अपन पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैं मेरी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाई, हाँ, तो फिर मैंने मेरा अपना लैब का ही किया। सही है। हम्म, अभी आजकल के बच्चों को जो मतलब पढ़ने के लिए बाहर लोग कम भी भेजते हैं, क्या होता है कि एक मतलब कहने का मतलब एक लोगों को एक थोड़ा शंका रहती है कि भाई क्या पता बाहर भेजेंगे तो शायद हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, या बाहर कैसे नहीं रखेंगे। भैया, ऐसा नहीं होता। अगर आप है ना किसी के ऊपर ज्यादा पाबंदी लगाओगे, उसको फ्री फ्री माइंड नहीं छोड़ोगे, हाँ तो आप नहीं चाहते हुए भी वो बिगड़ेगा। सही है। ठीक है, और अगर आपने बिल्कुल फ्री माइंड छोड़ दिया, जैसे कि मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड की सोच ऐसी है, बिगड़ने वाला कैसे भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ और अगर आपका माइंड फ्री है, आपको फ्री माइंड छोड़ दिया, किसी भी प्रकार से आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, तो हाँ, आप बिगड़ोगे ही नहीं। सही क्योंकि है। जब किसी चीज की पाबंदी नहीं है, तो आप खुद सोच समझ के अपना कदम रखोगे ना। सही है। पाबंदी लगाओगे तो हम बिगड़ेंगे। नहीं, इसमें ज्यादातर क्या होता है, कभी कभी बच्चे भी किसी बहकावे में आ जाते हाँ, हैं, वो ऐसा बहकावे ऐसा में आ ऐसा जाते हैं। ऐसा होता है। क्योंकि आज हर शहर में जाते हो तो आप, क्योंकि वो बुजुर्ग होते हैं ना, पहले क्या होते थे कि बुजुर्ग गांव छोड़ के शहर में नहीं जाते थे। अभी नया जमाना है, तो कुछ भी चीज नहीं चाहिए तो बुजुर्ग लोग भी वो शहर में जाते हैं। हम्म, तो शहर में जाते हैं तो थोड़ा वो भी देखते हैं वहां पर जो बच्चे होते हैं, थोड़े उस अंदाज में थोड़ा रहना वगैरह लोगों के साथ, मतलब तो उनको ये थोड़ा शंका रहता है क्या हमारा बच्चा भी कहीं ना कहीं बिगड़ ना जाए इस हम्म, इसी जगह, क्योंकि इसमें देखो ये दुनिया है, ये दुनिया अपना पर्सनल लाइफ जीती है, अपना अपना सबका पर्सनल लाइफ है। फिर भी ये गांव के हिसाब से थोड़े लोग इस चीज में बहुत थोड़े विचार करते हैं कि भाई हमारे बच्चों को हम बाहर भेजेंगे हम्म। तो क्या पता लोग फिर क्या कहेंगे, और ऐसे बहुत किस्से भी बहुत होते हैं। तो और भैया मैं फिर आपको एक बात और बता दूं। हाँ 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 1 मिनट में आपकी बात काट रही हूँ, एक बात और बता दूं कि ये बात आप सही बोल रहे हो, क्योंकि जब मैंने भी पढ़ाई की थी ना, हाँ तब शायद 12th के बाद, जब मैंने फर्स्ट ईयर ज्वाइन भी नहीं की थी, उस टाइम मेरी शादी करवा दी गई थी। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर हाँ मेरी पढ़ाई स्टॉप हो गई थी। फिर शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे को पढ़ाई किया, पूरा बीए फाइनल हस्बैंड ने करवाया, एमए भी हस्बैंड ने करवाया, शादी हाँ के बाद करवाया। हाँ। हम्म, तो वो चीज उसमें क्या है कि आपकी देखो आपको पता है कि आपके हस्बैंड इसमें डॉक्टर लाइन में है, हम्म, ठीक है। हम्म। तो उसमें मेडिकल लाइन से, मेडिकल हाँ। लाइन में है आपके पति, हम्म, तो वो तो आपने करा दिया, हम्म, परंतु ज्यादातर हमारे राजस्थान में हम्म, जितने भी लोग रहते हैं वो एक बिजनेस लोग ज्यादा तवज्जो बिजनेस देते लाइन हैं। में ज्यादा जाते हैं। हाँ ठीक है। तो साउथ में रहते हैं या किधर भी रहते हैं, तो उनके बच्चे वगैरह जो मतलब ज्यादातर बिजनेस में ध्यान देते हैं, हम्म, क्योंकि जो नौकरी लोगों को मतलब
वो उनके पिताजी अभी भी या ऐसा नहीं उनके हुआ परिवार। भैया, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख के भी, अगर हमारे राजस्थान में आपको पता है आए दिन यही घोटाले होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। तो बच्चे इतनी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में भी हम लोग पेपर क्लियर नहीं कर पाते, और कर भी पाते हैं तो कुछ न कुछ करके कारण के रिजल्ट रोक दिया जाता है, वो सब हो जाता है, पेपर लीक मामले हो जाते हैं। तो इसीलिए अभी सब लोग ज्यादातर यही सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की कुछ लोग तैयारी करते हैं, कुछ लोग खुद का पर्सनल बिजनेस ही खोल देते हैं। हाँ, फिर वही होता है कि मतलब कहने का मतलब कि भाई क्योंकि इतने गवर्नमेंट जॉब हर किसी का पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो आगे चांस लेते ही नहीं है। हाँ, तो वो चीज भी ये चीज होती है। हम्म। और आप मतलब बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं पढ़ाई के मामले में? अपना राजस्थान अभी भी पीछे है, हालांकि अभी बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं, हमारी लड़कियां वगैरह हम्म। और लड़के भी, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, मैं सभी जितने भी लोग ये देख रहे हैं वीडियो, उन सब लोगों को एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि फर्स्ट बात, आप किसी के कपड़ों को देख के जज नहीं कर सकते, ठीक है, कि वो कितना पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा। फिर अभी मैं बेटियों के लिए यही बोलना चाहती हूँ कि आप बेटियों को इतना आगे लाओ, इतना आगे लाओ कि बेटियों के साथ कुछ भी कोई लोग गलत करने से पहले 10 बार सोचे। क्योंकि आप बेटियों को बिल्कुल फ्री माइंड छोड़ो। ऐसा नहीं है कि आप बेटियों को खुला छोड़ोगे तो बेटियां बिगड़ जाएगी, बेटियां नहीं बिगड़ेगी। बेटियां भी अच्छे से पढ़ लिख के अच्छे से कमा सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन आप सबसे पहले तो पेरेंट्स उसको सपोर्ट कीजिए। बस मेरा एक ही मानना है। सबसे बड़ी बात, जो मैंने भी दुख झेला है, मेरे को ऐसा लगता है कि राजस्थान में सबसे बड़ी बात है, पढ़ाई को लेके बहुत प्रॉब्लम होती थी। कि मैं मेरे लाइफ की बात बता रही हूँ कि थोड़ा सा बाहर कोचिंग के लिए जाते, ट्यूशन के लिए जाते, तो भी मम्मी पापा बहुत सोच समझ के भेजते थे। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, आज के टाइम में लड़कियां बहुत स्ट्रांग है। बस सपोर्ट है, चाहिए तो उनको माँ बाप का सपोर्ट चाहिए। बस आप फुल सपोर्ट करो, अपनी बेटियां कुछ न कुछ करके दिखाएगी। और वैसे भी आज के टाइम में लड़कियां, चाहिए अपन किसी भी फील्ड में लेके देखो, तो सभी आगे ही है। तो बस अपनी बेटियों को प्रमोट करो, और कुछ नहीं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो हमारे राजस्थान में ग्रामीण परिवेश से, या ग्रामीण की जो लड़कियां हैं, वो बाहर शहरों में जाकर पढ़ाई करती हैं, उनके मम्मी पापा उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं कि हमारी बेटियां डॉक्टर बनेगी, हमारी बेटियां कलेक्टर बनेगी, हमारी बेटियां टीचर बनेगी, बड़े बड़े सपने लेके उनको बाहर भेजते हैं। और वो लड़कियां बाहर जाते ही बदल जाती हैं, क्योंकि वो अपने फ्रेंड सर्कल को देखती है। तो फ्रेंड्स लोग कोई पैसे वाली होती है, जरूरी नहीं है कि भाई किसी का पापा किसान है तो उनका बैकग्राउंड लो लो होता है, और किसी के भाई पापा बिजनेस लाइन में तो खूब सारा पैसा होता है, तो वो लड़कियां खूब सारा पैसा उड़ाती है। तो क्या होता है कि ग्रामीण जो लड़कियां होती है ना, वो उनको देख कर ऐसा वहां पे जाकर मूड चेंज कर देती है कि यार ये इतना पैसा खर्च करी, तो अपने पापा को बोलेगी पापा पैसा दो, मेरे को यहाँ चाहिए वो चाहिए, और फिजूल की खर्ची करती है। तो बस मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगी कि आप लोग फिजूल की खर्चा ना करें, और होड़ा होड़ कुछ भी ना करें। उनके मम्मी पापा ज्यादा अमीर है तो उनको ज्यादा पैसा दे रहे हैं, तो इसलिए वो उड़ा रही है। हमारे मम्मी पापा नॉर्मल है हमारे लिए, जैसे कि मम्मी पापा जो भी कमाते हैं उसमें से पाई पाई बचा के हमारे लिए जो खर्चा कर रहे हैं, तो हमें उसमें से भी हमारे मम्मी पापा को उल्टा बचा के रखना है कि पापा इस बार मेरे को पैसों की जरूरत नहीं है, उसी पैसों को हमें यूज करना है। तो हमारे मम्मी पापा को कितना अच्छा लगेगा कि हमारी बेटी फालतू का खर्चा नहीं कर रही है, और उनका और हौसला बढ़ेगा, ताकि वो और पैसा बचा के हमारे ऊपर खर्च करेंगे। आप लोग अगर थोड़ा पाई पाई बचाकर अपने मम्मी पापा के लिए पैसा बचाओगे, तो वही पैसा हमारे जो पीछे बचे हुए छोटे भाई बहन हैं उनके लिए काम आएगा। मम्मी पापा उनको भी फिर बाहर भेजेंगे, उनको भी अच्छी पढ़ाई कराएंगे। और अगर हम लोग ही अपने मम्मी पापा का सपना तोड़ देंगे, हम लोग नहीं पढ़ाई करेंगे, हम लोग उनके कोई सपने पूरे नहीं करेंगे, तो पीछे आने वाले हमारे भाई बहनों की पीढ़ी तो पूरी पढ़ाई पूरी खराब हो जाएगी। क्योंकि फिर उन लोगों का पहले से ही ऑलरेडी सपना टूटा हुआ होगा, तो पीछे वाले भाई बहनों को थोड़ी ना पढ़ाएंगे। तो इसीलिए आप लोग अपने पूरे हौस हवस में रहकर बाहर जाएं, तो अच्छे से पढ़ाई करें, मम्मी पापा का नाम रोशन करें। और ऐसा नहीं है कि गांव 4 दिन हम लोग बाहर सिटी में क्या रह जाएं, उसके बाद अगर हम लोग गांव में जाते हैं, तो गांव में जाकर हम लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं कि हमारे जितनी पढ़ी लिखी तो कोई है ही नहीं। हम लोग झाड़ू नहीं निकालते, हम लोग पोछा नहीं निकालते, और गाँवों की और जो ग्रामीण परिवेश से कम पढ़ी लिखी लड़कियां, हम उनका मजाक बनाते हैं, हम हंसते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। भले ही हम कितने ही पढ़े लिखे हो जाए, लेकिन हमारे बैकग्राउंड को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। हमारा बैकग्राउंड ग्रामीण परिवेश से है, तो चाहे हम कितना भी पढ़ लिखे, तो हमारे ग्रामीण परिवेश को हमें और बढ़ावा देना है। जैसे गांव में क्या सिस्टम होता है कि किसी का भी एक का किसी बच्चे का नाम खराब कर दिया किसी ने, या हो गया किसी वजह से, क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि गांव में बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए भेजते हैं, परंतु वो शहर में जो लोग रहते हैं, क्या पता सब धनवान हो, हम्म। कोई नॉर्मल परिवार से भी रहते हैं और वो कोई धनवान रहते हैं, तो धनवान है तो उनको कोई फिक्र नहीं रहती है। धनवान है, वो एक्स्ट्रा पैसा खर्च हाँ, करेगा।
तो वो तो हम्म, जाएगा कि आज भी हम्म, हमारे को माउंट आबू जाना है, हम्म। आज हमारे को उदयपुर जाना है घूमने के लिए, मतलब किधर भी, आज जैसलमेर जाना है घूमने के ज्यादातर लिए, पिकनिक ही हाँ, चलता है। आज वो होटल जाना है, वो करना है। जो हमारे गांव से लोग आते हैं वो बजट में आते हैं, हॉस्टल में हम्म। रहते तो भी एक रूम में 5-5 लोग पांच रहते पांच हैं, छह छह, या हाँ। लड़कियां रहती तो भी 5-5 लड़कियां वहां हम्म। पर रहती हैं, कमाई ताकि रूम उनके लेते हैं, हाँ। पिताजी ने जितने भी किसान हो या मजदूरी मेहनत मजदूरी करते हो, तो वो एक एक रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, देख के। तो हम्म, उसमें क्या होता है कि अगर जैसे मैं हूँ और हम्म, मेरे को पिताजी ने या किधर भी जोधपुर वगैरह भेज दिया, हम्म, और मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं फेल हो हम्म, गया पढ़ाई में, और मैं किसी वजह से ये लोगों को पता चल गया कि भाई मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं फिजूल घर खर्च, तक तो बात हाँ, पहुंचेगी फिजूल खर्च पहुंचेगी। करता हूँ और इंजॉय करता हूँ, क्योंकि आजकल हर बच्चों को इंजॉय चाहिए। एंजॉय चाहिए, सही मेहनत की बात। मतलब बहुत इस चीज में कमी है। जैसे मैं हम्म। 15 देश गया तो मेरे को पता है कितना खाना खाया, कैसे पानी पिया, कितना भूखा रहा, तो वो मेहनत थोड़ा लोगों की लगती है, स्ट्रगल तो करना ही स्ट्रगल पड़ेगा, करना अगर पड़ता है। हमें आगे बढ़ना है तो हाँ, स्ट्रगल तो सबसे वो चीज फर्स्ट है। क्या होती है, गाँवों में पता चलती है। हम्म, उसमें गाँवों में पता चलने से हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे ननियाल पक्ष होते हैं, हमारे जो गली के लोग होते हैं, हमारे गांव के लोग होते हैं, फिर वो विचार करते हैं कि फलाना मतलब हमारे भाई की हम्म, लड़की थी या लड़का था, वो हमने बाहर भेजा हम्म, बड़े शहर में, तो उसने क्या किया, उसने तो हम्म। नाम खराब कर दिया, नाम फिर खराब अपने कर बच्चों दिया, को हम क्यों करें। नहीं अब कभी भेजेंगे। कभी ऐसा बोलते हैं हम कि आपके बच्चों को आप बाहर नहीं भेजते हो, नहीं नहीं, हम्म। वो फलाने लड़की ने पहले ही हमारे नाम समाज बदनाम को कर बदनाम दिया। कर दिया, हम्म। फिर हमारा कभी नाम आ जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम इधर ही काम पढ़ाएं। आप एक लोग गलत करते हो, लेकिन पीछे पूरा सजा। हमारा, पूरी सजा हमारे पूरे परिवार को, पूरी समाज को मिलती है। तो हाँ ऐसा कोई काम, गलत काम ना करे। हाँ, वही है, तो इसलिए हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि कहने का मतलब वीडियो का उद्देश्य यही है कि हम्म, आप जो भी पढ़ाई करो, या बच्चा लड़का हो या लड़की, हम्म, अपने परिवार के हिसाब से ही अपनों को आगे बढ़ना है। जैसे मैं हूँ तो एक नॉर्मल परिवार से है, तो मैं हम्म, कहीं भी जाता हूँ विदेश में, हम्म। तो मैं सोच समझ के खर्च करता हूँ, भाई इधर एक सही रुपए हो बात तो है। रुपए बात है, या किसी के घर रहना हो तो अलग बात कोशिश है। ये करनी है कि अगर हमें 10 रुपए का खर्चा करना है, वहाँ हमें ट्राई करनी चाहिए कि हम आधा 50%, 5 रुपए का ही खर्चा हाँ, वही करें। वही वही चीज है, बस। तो ये चीज है, जरूरी है और बहुत। ठीक है मित्रों, तो बहन का भी जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो है रेखा सापेला के नाम से, हम्म, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा। आप फेसबुक, यूट्यूब, उनके इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हो। संस्कारी वीडियो बनाती हैं ये, और बना भी चाहिए, क्योंकि संस्कारी हम वीडियो बनाते हैं, उसके ऊपर अच्छे लाइक आते हैं, और सब मतलब अच्छे कमेंट आते हैं, तो बाकी लोग भी अलग ड्रेस पहनने से बदले अच्छा संस्कारी ड्रेस पहनकर वीडियो बनाते हैं, तो हम्म, हमारे को अच्छा होता है। तो खूब खूब धन्यवाद, और हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ो, और पढ़ाई में जितने भी हो सके अपने, जितने भी बालिकाएं हैं, जो भी बहनें हैं, उनका खूब सपोर्ट करो, यही हमारा कहना है। खूब खूब आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।